हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो हम पेरेंट्स के अलावा दूसरे लोगों को रिस्पॉन्स करना कब स्टार्ट करते हैं। यानी कि स्ट्रेंजर्स को अगर किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे किसी को अगर रिस्पॉन्स करना हो तो वो कब स्टार्ट करते हैं, या इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बच्चे को किस लेवल पे आना चाहिए कि उस लेवल पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकें कि अब हमारा बच्चा रेडी है दूसरे लोगों को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं गाइस, जब हमारे बच्चे स्टार्टिंग में जब उनका डायग्नोसिस होता है ऑटिज़म का, तो लगभग 2 या 2.5 साल के बीच में ये डायग्नोसिस हो जाता है और 5 इयर्स तक। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जब से डायग्नोसिस होता है उस एज से 5 इयर्स तक जो है बच्चा उसी स्टेज में रहता है कि वो खुद हम पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो 5 इयर्स तक हम लोग जो भी ओटी करवाते हैं या उसकी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करते हैं गाइस, तो उससे बच्चे को हेल्प होता है। तो वो जो टाइम होता है वो प्रेपरेशन का टाइम होता है। तो उस टाइम पे बच्चा सीखता है आई कांटेक्ट कैसे देना है, या आप जब बुलाते हो तो पलटना है, या आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो उसको फॉलो करनी है। तो ये जो आप ये मान के चलो कि ये जो 2 से 5 साल का, इवन 6 साल का जो टाइम है, एज का जो टाइम है, वो प्रेपरेशन टाइम ही होता है अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। तो कई बार आप लोग कमेंट में बोलते हो कि मैम मेरा बच्चा 4 इयर्स का हो गया, 5 इयर्स का हो गया, अभी तक वो दूसरों को रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो यहाँ से ये तो डिसाइड हो जाता है गाइस कि यहाँ पे ऑटिज़म में आप कोई एज लिमिट नहीं रख सकते हो। जब एक ऑटिस्टिक बच्चा ऑलरेडी नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में 3 इयर्स में जाके फर्स्ट वर्ड्स जो है वो थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट करता है, तो हर चीज़ जो है वो डिले हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हम लोग इतनी जल्दी उससे ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे अलावा किसी दूसरे को रिस्पॉन्स करे। तो इवन 5 to 6 इयर्स तक भी बच्चा जो है वो इस लेवल पर बड़ी मुश्किल से आता है कि वो कम से कम हम पेरेंट्स को फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्स करें। लाइक हम बुला रहे हैं तो इमीडिएटली आ जाए, हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो इमीडिएटली फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। लाइक हम लोग कुछ सिखा रहे हैं तो इमीडिएटली बैठेगा, फोकस करना स्टार्ट कर देगा। तो फोकस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप बुला रहे हो उसका कंसंट्रेशन लेवल भी हाई है अभी, और वो एकदम से आके आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। उस लेवल पे जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब ये रेडी है दूसरों को रिस्पॉन्स करने के लिए। अब 4 ईयर और 5 इयर्स के बीच में क्या होता है गाइस, अगर कोई दूसरा जो है वो अगर बुलाता भी है, इवन हम भी कई बार अपने बच्चे को बुलाते हैं तो भी 4-5 बार उसको आवाज़ लगाते हैं, तब जाके वो उसको समझ में आता है कि मुझे बुलाया जा रहा है या मुझे रिस्पॉन्स करना है। तो वो जो टाइम है उस टाइम पे हम खुद ही अपने ही बच्चे का रिस्पॉन्स जो वो गेट नहीं कर पाते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा रेडी ही नहीं होता है उस टाइम पे। उसकी लैंग्वेज भी पुअर होती है, समझ नहीं आता है चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या होता था, जब अर्नब बच्चों के साथ बच्चों के साथ वो घुलने मिलने की कोशिश करता था, तो तब क्या होता था, अगर उसको किसी बच्चे के साथ खेलना है तो वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा कि हाँ मेरे साथ झूले में चलो, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। या सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम पे जो है ये सब चीज़ें बच्चे के लिए ये जो सोशलाइजेशन है, ये दूसरे के साथ कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना खुद से, ये मुश्किल हो जाता है। तो कल मैंने बहुत अच्छी चीज़ अपने बच्चे के साथ ऑब्ज़र्व की गाइस, कि कल क्या हुआ कि हम लोग पार्क में थोड़ा जल्दी चले गए और छुट्टियां हैं तो बहुत सारे बच्चे गांव गए हैं, तो पार्क में बहुत कम बच्चे थे। और अर्नब को क्या है, मैरी गो राउंड पे जाना है, तो बहुत सारे बच्चे जब हल्ला गुल्ला करते हैं उसको वैसे मज़ा आता है उस चीज़ पे। मुझे भी कल ही पता चला। तो एक बच्चा अकेला बैठा था जो फ्री बैठा था, उसने उस बच्चे को चुना और उसके पास गया कि भैया जी झूला झूलना है। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये तो ऑलरेडी झूला झूल रहा है मैरी गो राउंड पे, फिर इसको ऐसे परमिशन क्यों मांग रहा है इससे। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि वो बोलना चाहता था कि मेरे साथ आप मैरी गो राउंड में चलो झूला झूलने के लिए।
तो वो बच्चा उसको स्ट्रेंजली मतलब ऐसे अजीब तरीके से देख रहा है, बिकॉज अर्नब प्रॉपर सेंटेंस में उसको नहीं बोल पाया कि मेरे साथ झूला झूलने चलो। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये मतलब कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने खुद से वो चीज़ स्टार्ट की कि दूसरे बच्चे के पास जाके उसने बोला, उसके सामने खड़ा हुआ कि मेरे साथ आप चलो। तो बाद में मुझे वो बात समझ में आई, तो मैंने उसको खड़े होकर समझाया कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है कि मेरे साथ झूला झूलने चलो। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को इम्प्रूव करे। बट ये बहुत बड़ी बात है कि उसने खुद से उस चीज़ को इनिशिएट किया। तो यही चीज़ वो जब 2-3 साल पहले करता था, तब क्या करता था वो, तब जाएगा या तो उसको खींच के लाएगा, बिकॉज हमारे ऑटिस्टिक बच्चे स्टार्टिंग में खुद ऐसे ही करते हैं। घर पे अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए तो वो क्या करते हैं, हमारा हैंड पकड़ के ले जाते हैं उस चीज़ की तरफ और मतलब इशारा करते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए, लेकिन मुंह से नहीं बोल पाते हैं। सेम चीज़ वो ग्राउंड में जाके आप बाहर करते हैं, या तो खुद ही उठाने लग जाएंगे किसी चीज़ को या किसी को पकड़ेंगे, तो दूसरे बच्चे को लगता है कि मुझे अजीब सा टच कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पाता है उस चीज़ को। हालांकि हमारे बच्चे थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो समझ जाते हैं कि सामने वाला हम लोगों को समझ नहीं रहा है, तो पीछे हट जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है गाइस कि जब आपका बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा तो इस चीज़ का टेंशन आप मत लो। ये चीज़ मैं इंश्योर कर रही हूँ कि जब उसका लैंग्वेज अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, वो आपको फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा। आपको एक नॉर्मल किड की तरह वो मतलब आपके साथ बिहेव करने लग जाएगा। लाइक इंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी फॉलो करना है, या फोकस कंसंट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है कि आप एकदम से बोल रहे हो तो वो एकदम से नॉर्मली आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, एकदम से आपके पास भाग के आ रहा है। उस टाइम पे ये चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। फिर बच्चे के पास वो ज़रूरी इक्विपमेंट होता है, बच्चे के पास वो ज़रूरी लाइफ स्किल्स होती हैं कि वो बाहर भी किसी अजनबी के साथ भी अगर उसको लग रहा है कि मुझे कुछ मैसेज देना है या मुझे कुछ बोलना है या मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो वो ईजिली बोलते हैं। जैसे कि अर्नब को अगर पब्लिक प्लेस में कुछ भी अगर बोलना है, अगर उसको लग रहा है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो वो मेरे बिना पूछे ही दूसरे इंसान के साथ जो भी होगा वो मैसेज दे देता है। ये अलग बात है कि कभी कभी उसका जो सेंटेंस है वो सही से मैसेज दे नहीं पाता है, लेकिन इस चीज़ को वो ऑलरेडी इनिशिएट कर चुका है कि मुझे मैसेज देना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या फील हो रहा है, ये मुझे दूसरे इंसान को बोलना है। तो ये चीज़ें जो हैं इनमें बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं आपको इंश्योर करती हूँ। तो ये आपको मैं एज लिमिट भी अगर चाहिए तो एज लिमिट भी मैं बोलती हूँ कि 5-6 ईयर तक आपको इस चीज़ के लिए वेट करना है। टिल देन आपको अपने बच्चे को रेडी करना है कि वो घर पे सिर्फ आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करे। अगर वो फ्रीक्वेंटली आपको रिस्पॉन्स करता है तो वो बाहर भी ज़रूर करेगा, लेकिन 3-4-5 ईयर की एज में आप ये सब अपने बच्चे से एक्सपेक्ट मत करो। और ना ही ये फालतू का टेंशन लेके चलो कि अभी तक नहीं कर रहा है तो आगे भी नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है गाइज, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में भी थी, बिकॉज 5 ईयर्स तक मेरे बच्चे का भी बहुत बुरा हाल था, उसकी लैंग्वेज बहुत पुअर थी और मतलब बिहेवियर तो हाइपर एक्टिव था, तो इतना डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बाहर होता था, तो उस टाइम पे समझाना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अर्नब अभी इन चीज़ों को समझ रहा है। और मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर कोरोना में 2 साल नहीं गए होते और वो एक्सपोजर जो अर्नब को मिल रहा था पहले वो कंटिन्यूस चल रहा होता, अगर वो ब्रेक बीच में नहीं आया होता, तो हो सकता है इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि 7 ईयर और 8 ईयर की एज में ही जाके अर्नब जो है वो इन चीज़ों को सीख जाता। तो ये हो सकता है कि 2 साल का डिले हुआ हो, तो अर्नब में जो इम्प्रूवमेंट आया वो 9 ईयर की एज में जाके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। 1-2 बार बोलने से ही उसको चीज़ें समझ में आने लगी। तो मुझे लगता है कि वो 2 साल का अगर डिले नहीं होता तो हो सकता 7-8 ईयर में ये चीज़ हो जाती। तो आपको वो लॉस नहीं होगा। 5-6 ईयर तक आप बच्चे को घर में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उसके बाद आप बाहर का जो है रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेक्ट करो अपने बच्चों से। सो आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया मिल गया होगा। सो टेंशन फ्री रहिए, ओनली वर्क कीजिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, ये मैं आपको इंश्योर करती हूँ गाइज़।